नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं नवीन कुमार आपका एक बार फिर से डिवाइन स्टोरी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूं बाबा बद्रीनाथ धाम के। दोस्तों 8 मई को बाबा के धाम खुले और हम लोग पहुंचे बाबा के दर्शनों के लिए, और कितनी सारी भीड़ थी यहां उस समय दर्शनों के लिए, और क्या व्यवस्था थी और कितनी लंबी लाइनें जो है लगी थी मंदिर में, और कैसे यात्रियों ने दर्शन किए, क्या व्यवस्था थी बद्रीनाथ धाम में। तो ये सारी जानकारियाँ आज की इस ब्लॉग में मैं आप सभी को देने वाला हूँ। और अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ बद्री नारायण मंदिर की तरफ। ये आप बद्रीनाथ की मार्केट देख सकते हैं, ये मेन मार्केट है बद्रीनाथ धाम की। यहाँ काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ आपको खाने पीने से लेकर प्रसाद और भी अन्य ज़रूरत की सारी सामग्री यहाँ मिल जाती है दोस्तों। और ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट हैं यहाँ इस मेन बाज़ार में। यहाँ किसी भी तरह की दिक्कत भक्तों को नहीं होती। यहाँ आप सीधे जो है हरिद्वार से अपनी बस या गाड़ी या टैक्सी से सीधे बद्रीनाथ धाम पहुँच सकते हैं। इस धाम में पहुँचने के लिए आपको जो है कोई भी पैदल ट्रैक नहीं करना पड़ता। यहीं बद्रीनाथ धाम तक गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं और यहीं फिर आगे जो है आप मंदिर के आसपास पार्किंग में गाड़ियाँ लगाकर दर्शनों के लिए आ सकते हैं। और ये दृश्य है 8 मई के दिन का दोस्तों, और ये देख सकते हैं आप इस समय जो है भीड़ कितनी है बाबा बद्रीनाथ धाम में। अगर केदारनाथ धाम के मुकाबले अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ आधी भीड़ भी इस समय नहीं है। जबकि केदारनाथ धाम में जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कि 12,000 एक दिन में यात्री दर्शन करेंगे, और बद्रीनाथ धाम में दोस्तों 18,000 यात्री एक दिन में दर्शन कर सकते थे। लेकिन जो है अगर उसी हिसाब से देखा जाए तो बद्रीनाथ जी में केदारनाथ जी के मुकाबले आधी भीड़ भी जो है दर्शनों के लिए नहीं पहुंची। और केदारनाथ जी का क्रेज इस बार यात्रा में जो है 4 धाम में सबसे ऊपर रहा बाबा के कपाट खुलते वक्त। तो और बाबा के केदारनाथ धाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं इस बार। और ये बद्रीनाथ धाम में देख सकते हैं आप, यात्री लोग अभी ये दर्शन करके आ रहे हैं। जो सुबह जल्दी लाइन में लग गए थे वो लोग दर्शन करके आ रहे हैं। और ये आप सामने देखिए माँ अलकनंदा का व्यू, जो कि बद्रीनाथ के मंदिर के बिल्कुल पास से ही बहती है। और ये नदी दोस्तों स्वर्गारोहिणी से आती है, जहाँ से स्वर्ग की सीढ़ी बताई जाती हैं स्वर्गारोहिणी, वहीं से ये माँ अलकनंदा नदी, अलकनंदा और मंदाकिनी जो है रुद्रप्रयाग के अंदर संगम हो जाता है। और उसके बाद जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है वो देवप्रयाग में हो जाता है। और देवप्रयाग के बाद दोस्तों ये नदियाँ गंगा का रूप ले लेती हैं, और वहाँ से फिर दोस्तों ये देवप्रयाग के बाद गंगा के नाम पर जो है आगे हमारे देश में पूरे भारत में ये नदी पहुँची हुई है। और ये बहुत ही जो है सबसे देश की अगर कहे जाए तो सबसे लंबी नदियों में से एक नदी ये है गंगा नदी। और इस बार आप भीड़ देख रहे हैं, भीड़ ज़्यादा नहीं है, दुकानें सारी खुल चुकी हैं प्रसाद और अन्य सामग्री के लिए। भीड़ भी ज़्यादा नहीं थी, रूम्स मिलने में भी दिक्कत नहीं आ रही थी, क्योंकि बद्रीनाथ धाम जो है वो काफ़ी विकसित हो चुका है। बहुत सारे यहाँ होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस, डॉर्मेट्रीज़ बने हुए हैं, जिसके कारण दोस्तों यहाँ रूम्स लेने में कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आती, और बड़ी आसानी से आप यहाँ रुक सकते हैं और बाबा के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। ये दृश्य देख रहे हैं आप पहले दिन 8 मई का, बाबा के कपाट खुलने आज, और जो है कम से कम भी दोस्तों यहाँ 28 से 30,000 यात्रियों ने आज के दिन में यहाँ दर्शन किए हैं। और आइए मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर की तरफ और दिखाता हूँ आपको सारे नज़ारे यहाँ के। ये देखिए बहुत सारे यात्री आ चुके हैं, और मंदिर के आसपास ये देखिए साधु संतों ने अपना डेरा लगा चुके हैं। और अभी ये 6 महीने जब तक कपाट खुले रहेंगे तब तक यहाँ जो है ये बाबा लोग अपना आरती भजन करते रहते हैं। और पूरी यात्रा के दौरान ये जो है यहाँ संत लोग अपना जो है विद्यमान बन रहते हैं यहाँ इस धाम में। और आइए आगे आपको दिखाता हूँ कि क्या कितनी लंबी लाइन है इस समय दर्शनों के लिए। तो यहाँ जो है दोस्तों अलकनंदा के नदी के बिल्कुल साथ में ही जो नीचे उतरने का रास्ता है, यहीं से आपको जो है पुल पार करके नदी के उस पार जाना पड़ता है, और उस पार जाकर ही आप जो है दर्शन कर पाते हैं बाबा बद्रीनाथ धाम के। तो दोस्तों ये देखिए ये मेन ट्रैक है, यहीं से होकर जो है आप बद्रीनाथ मंदिर की तरफ जाते हैं। और सामने जो आप पुल देख रहे हैं उसी पुल को पार करके आप बाबा बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं। और आप देख सकते हैं भीड़ कोई ज़्यादा नहीं है, पहले दिन
जिस हिसाब से भीड़ होनी चाहिए थी उस हिसाब से बाबा बद्रीनाथ धाम में भीड़ नहीं है। काफ़ी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन धाम की जो व्यवस्था के अनुसार देखें तो आधे भी यात्री जो है बाबा बद्रीनाथ धाम में नहीं पहुंचे इस साल। हो सकता है कि दोस्तों जो बाबा केदारनाथ धाम के इच्छुक लोग थे वो जो है केदारनाथ दर्शन करने के बाद वापस जो है नीचे चले गए हैं अपने घरों की तरफ, और जिसके कारण जो है बद्रीनाथ धाम में लोग कम पहुंच पाए, क्योंकि केदारनाथ धाम में बहुत सारे यात्री लेट हो गए जिनके दर्शन नहीं हो पाए, तो वो बद्रीनाथ धाम नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से यहाँ यात्रियों की संख्या काफ़ी कम रही। और फिर भी बाबा की कृपा से जो है सभी भक्तों को यहाँ बाबा बद्रीनाथ धाम में बड़ी आसानी से नारायण जी के दर्शन हुए। और आप देख सकते हैं ये नज़ारे सीधे बद्रीनाथ धाम से, और अच्छी व्यवस्था रही इस बार। और यहाँ भी दोस्तों आपको जो है ई पास बनवा के जाना पड़ेगा। हालांकि पहले दिन हमारा किसी ने भी यहाँ ई पास चेक नहीं किया, लेकिन दोस्तों जैसे कि हमने बहुत सारी वीडियोस डाली थी केदारनाथ धाम की अव्यवस्था के कारण कि यहाँ यात्रियों को कितनी बड़ी दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से दोस्तों प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए वहाँ काफ़ी सारा जो है पुलिस बल और तैनात कर दिया है, ताकि जो है यात्राओं में कोई दिक्कत ना आए। यात्रा में चार धाम ऑल वेदर रोड पर आपको हर एक मोड़ पर एक पुलिस का जवान तैनात मिलेगा, ताकि रास्ते में कोई किसी तरीके की जाम की संभावना ना बने और यात्रियों को जो है सुगम दर्शन कराए जाए। इसके लिए प्रशासन अलर्ट हो चुका है, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, और यात्रियों को जो है ज़्यादा यात्री जो भी पहुंच रहे हैं उनको रास्ते में ही रोक दिया जा रहा है। सीमित संख्या में ही यात्रियों को ऊपर भेजा जा रहा है ताकि उनकी व्यवस्था की जा सके। तो इस तरह से दोस्तों जो है प्लानिंग से इस बार जो है गवर्नमेंट कर रही है उत्तराखंड की, और उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो है दोस्तों अपनी तैयारियों में लेट हो गई, जिसके कारण से इन धामों में अव्यवस्था फैल गई थी। और अभी प्रशासन फिर से चौकस हो गया है यात्रा कराने के लिए, जो है दोस्तों सारे जो है अपने प्रयास इस समय गवर्नमेंट वहाँ लगा रही है। और बद्रीनाथ धाम में तो आपने देखा ही व्यवस्था के अनुसार दर्शन हुए हैं, क्योंकि यहाँ जो है काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है यात्रियों के लिए। यहाँ बैरिगेटिंग है, बैरिगेटिंग से होके ही यात्री लोग जो है लाइन बनाकर दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। और ये जो है दोस्तों ये यहाँ घाट है अलकनंदा का, जहाँ जो है आप तीर्थ पुरोहितों से अपना पिंडदान करा सकते हैं। और यहीं कुछ आगे ही ब्रह्म कपाल है, जहाँ पिंडदान का विशेष महत्व है। यहाँ पिंडदान जो करने के लिए दोस्तों देश भर से यात्री पहुँचते हैं, पुण्य का ये स्थान है, इसलिए आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और यहीं पास में ही दोस्तों सामने ही तपत कुंड, इस तपत कुंड में जो है गर्म जल निकलता है, और इस गर्म जल में स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल अलकनंदा के किनारे ये गर्म जल का स्रोत है। ये भी एक कुदरत का करिश्मा ही है दोस्तों, कि साथ में ही बहुत ही ठंडे जल की नदी बहती है, और उसके बिल्कुल साथ में ही लगता है तपत कुंड, जहाँ बिल्कुल हमेशा उबलता हुआ जल निकलता रहता है। तो ये भी भगवान नारायण के किसी करिश्मे से कम नहीं है। और आज के ही दिन दोस्तों दर्शन कराए गए बाबा के धाम में जो है दिव्य दीप के, और जो घृत कंबल है उसको भी बांटा गया सभी भक्तों में। तो बहुत ही सुंदर दर्शन रहे। आप ये देख रहे हैं पंडित पुरोहित जो है वो अपने पूजा पाठ में लगे हुए हैं। यात्रियों के जो पिंडदान जो कराना चाहते हैं या कोई अन्य पूजा पाठ कराना चाहते हैं, उसके लिए जो है पुजारी यहाँ आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, और इनसे आप अपना जो है क्रियाक्रम करा सकते हैं। और पूरे देश से यात्री जो है दोस्तों बद्रीनाथ धाम पहुँचते हैं। और नारायण का ये जो है यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध धाम है। और देश के 4 धामों में से बात करें तो बाबा बद्रीनाथ धाम का जो स्थान है ये 4 देश के धामों में से एक धाम है। और जबकि दोस्तों केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और बद्रीनाथ धाम देश के 4 धामों में से एक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ भक्त लोग हर साल दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। और ये देखिए ये सामने तपत कुंड में जो है भगतगण स्नान कर रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं इस पवित्र जल का। इसमें स्नान करने के बाद दोस्तों बहुत सारे चर्म रोग जो है दूर हो जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए जो है इस कुंड को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अगर इस कुंड में हम स्नान करते हैं तो शरीर के बहुत सारे रोग कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं। और ये सामने देखिए हमारे बाबा नारायण का धाम फूलों से सजाया गया है। सुबह से ही यात्री जो है काफ़ी सारी भीड़ के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं, और मंदिर में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ इस समय मौजूद है। पूरा मंदिर फुल हो चुका है, यात्री जो है लाइनों में लगे हुए हैं। बहुत सारे यात्री दर्शन करके आ चुके हैं, और हम लोग भी अब लाइन में लगकर दर्शन करेंगे, और बाबा के दर्शनों के बाद फिर आपको जो है आगे का अपडेट देंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कैसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री बद्रीनारायण।